नमस्कार दोस्तों, मैं उदित स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ में, जो आज आपके लिए लेकर आया हुआ है यूपीएसआई भर्ती के मैथ के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। शुरू करने के पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। आप पेड कोर्सेज की जानकारी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। और साथ ही हमारा ग्रुप यूपीएसआई का क्विज ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम में चला रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके उससे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक घड़ी को 16% लाभ से बेचा जाता है। यदि यह घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और 14 रुपए कम दाम से बेची जाती तो 25% का लाभ। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि 100 रुपीज में इसको परचेज किया गया, 16% का हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो कितने में इसको सेल करेंगे, 116 में। यानी कि इसका जो सीपी है वो 100 हमने मान लिया, तो एसपी कितना हो जाएगा, 116। यस। यदि यह घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती, यानी कि हमने पहले कितने में इसको परचेज किया था, 100 में। आपकी 10% कम बोल रहा है, यानी कि आप कितने में परचेज करेंगे, 90 में परचेज करेंगे। और 14 रुपए कम दाम से बेची जाती तो 25% का लाभ होता। अब हमको 90 में परचेज किया और हमको चाहिए कितने परसेंट का लाभ, 25% का। तो यानी कि 100 में 25 रुपए का लाभ चाहिए, तो यानी कि 90 में 125/100 का हमको प्रॉफिट चाहिए। 25 से इसको काटेंगे, 450/4 इक्वल टू 112.5। यहां पर पहले एसपी हमारे पास कितना था, 116। अब न्यू एसपी कितना आ गया, 112.5। कितना डिफरेंस हुआ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 3.5 का, 3.5 का। और रियल में कितना डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि 14 रुपए कम दाम से बेची जाती, यहां पर आया 3.5 और यहां पर बोला 14 रुपीज। तो यानी कि 3.5 इक्वल है 14 के, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 14 अपॉन का 3.5। और हमको चाहिए क्या, इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है। तो 14/3.5 इंटू कर देंगे किसका, 100 का, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 400। यानी कि ऑप्शन इसका ये राइट है। 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया और वे क्रमशः 4, 8, 10, 12 और 18 और 20 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ बजेंगी। यानी कि पहले मिनट में भी एक साथ बजी और अगले 30 मिनट के बीच में हमको निकालना है कितनी बार वो एक साथ बजी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन या रेड लाइट के दिए हों आपके पास, हमेशा हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। 4, 8, 10, 12, 18, 20, इन सब का एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तो 180 सेकंड क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि वो सेकंड में वैल्यू दे रखी है। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, क्यों, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 मिनट आंसर आएगा। यानी कि 3 मिनट के डिफरेंस में बचती रहेंगी और हमको 30 मिनट का फाइंड करना है। तो 30 मिनट में कितनी बार बचेंगी, 3/3 का जब डिवाइड करेंगे 30 में आएगा 10 टाइम्स। बट पहली बार भी तो एक साथ बजी, शुरू हमने कहां से कैलकुलेट किया है, जब वो एक साथ बजी हो, यानी कि प्लस का 1, यानी कि 11 टाइम्स इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि 11। अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। यह राशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1120 रुपए और 5 वर्ष में 1300 रुपए होती है। तो मूल राशि ज्ञात करें। यानी कि 2 वर्ष में कितनी होती है, 1120, 5 वर्ष में होती है 1300 रुपए। यहां पर डिफरेंस कितना है, 3 वर्षों का। यहां पैसों में कितना डिफरेंस है, 180 रुपए। और ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता रहता है। तो 3 वर्षों में कितना है, 180 रुपए बढ़ा। तो 1 वर्ष में कितना हमको मिलेगा, 1 वर्ष में 60 रुपए। और हमको फाइंड क्या करना है कि मूल राशि कितनी होगी। यानी कि 1 वर्ष में 60 रुपए मिला, तो 2 वर्ष में कितना मिला, 120 रुपए। यानी कि 2 वर्ष में 1120 रुपए हमारी राशि थी। इससे अगर हम 120 रुपए सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी कितनी आ जाएगी, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो 1000 रुपए आ जाएंगे। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उनकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्चा 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आया है, यानी कि उसकी सेविंग्स में कितना चेंजमेंट आया वो निकालना है।
इनकम हमको दे रखी है 100, हम इनकम 100 मानेंगे। 100 का उसने कितना एक्सपेंडिचर, उसका कितना हो गया 60%, यानी कि 60 रुपीज। 100 में उसका 60 रुपए क्या हो गया, खर्च हो गया। तो बचा कितना, तो यानी कि उसकी सेविंग कितनी हुई 40। 100 में 60 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 40। उसकी आय 15% बढ़ जाए, यानी कि उसकी इनकम पहले थी 100, अब कितनी हो गई 115। और उसका खर्चा भी कितना बढ़ जाए 15%, उसका खर्चा भी बढ़ जाए, यानी कि पहले 60 रुपए खर्चा था उसका, अब 60 का 15% बढ़ाना है, यानी कि 115/100, यानी कि उसका खर्चा कितना हो गया 69। अब उसका जो नया खर्चा है वो कितना है 69 रुपीज है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी 115 उसकी इनकम है और 69 रुपीज उसका खर्चा है, तो उसकी सेविंग जो हो जाएगी वो 46 रुपीज हो जाएगी। पहले थी उसकी सेविंग 40 रुपीज, अब है उसकी सेविंग 46 रुपीज, यानी कि कितनी सेविंग में डिफरेंस आया 6 रुपीज का। कहां से डिफरेंस आया 40 से, क्यों, क्योंकि पहले जो इसकी इनिशियल सेविंग थी वो 40 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई सेविंग 46 हो गई। तो हमेशा वृद्धि जो होती है कम वाले के सापेक्ष निकालते हैं, तो 40 इंटू 100% चाहिए हमको। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 15%, यानी कि 15% की क्या आएगी वृद्धि। क्यों, क्योंकि यहां पर वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 97 भुजाओं वाली एक बंद आकृति है, यानी कि एक पॉलीगॉन दिया, उसके अंदर के हमको डायगोनल निकालने, उसके अंदर कितने डायगोनल आ सकते हैं। पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का जो फार्मूला होता है n-3/2, जहां पर n क्या है, n भुजाओं की संख्या है, यानी कि 97 -3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 4559, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। अब इसके अलावा भी आपसे और कुछ भी पूछा जा सकता है। पॉलीगन में आपसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी पूछा जा सकता है। जब सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपसे पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है ईच इंटीरियर एंगल। जब आपसे ईच इंटीरियर एंगल पूछे, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन का n, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ साइड्स। एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है ईच एक्सटीरियर एंगल बताइए। ईच एक्सटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला होता है 360 अपॉन का n, यानी कि 360 अपॉन का n। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा एक बैग में 50 पैसे एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7:8:3 में, यानी कि 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 7:8:3। ये आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है। यदि बैग में कुल 87 रुपए हैं, यानी कि हेल्प जो दे रखी है हमको वो रुपए की फॉर्म में दे रखी है, तो यहां पर भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितनी हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के अगर हमारे पास 7 सिक्के हैं, यानी कि 7 कॉइन्स हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू 7, यानी कि 3.5 रुपीज। 25 पैसे के हमारे पास 8 सिक्के हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रुपीज। 10 पैसे के हमारे पास 3 सिक्के हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 रुपीज। जब इनको सबको हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुल रुपए दे रखा है, तो हम भी इनका कुल निकालेंगे, यानी कि टोटल निकालेंगे। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5.8 इक्वल टू दे रखा है आपके पास 87, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 अपॉन का 5.8 इक्वल टू 15। एक की वैल्यू आ गई 15 और हमको चाहिए कि क्या नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 पैसे, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, यानी कि हमको 3, यहां पर कितनी दे रखी 3, यानी कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का, तो 15×3 = 45, यानी कि 45 क्या आ जाएगा 45 सिक्के हैं आपके पास किसके 10 पैसों के। इसका बी ऑप्शन मिल। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है,
लेकिन इसमें पानी मिलाता है। पानी का जो सीपी दे रखा है वो शुद्ध दूध के सीपी का 1/10 है, यानी कि शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10 है। उसमें 20% का प्रॉफिट होता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करना है हमको। वाटर और मिल्क, यानी कि पानी का क्रय मूल्य 1/10 है, यानी कि अगर 1 रुपीज का वाटर है तो 10 रुपीज का क्या है, मिल्क है। यानी कि अगर हम 10 रुपीज में मिल्क परचेज किया तो 1 रुपीज में वाटर परचेज करेंगे। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो 10 इंटू एम, 10 रुपीज का मिल्क और 1 रुपीज का वाटर प्लस का वाटर। ये मिश्रण का टोटल हमको जो हमने मिश्रण बनाया वो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमको पानी भी खरीदना पड़ रहा है, वो कॉस्ट प्राइस दे रखा है। और सेल कितने में करते हैं, जो सेल करते हैं वो हम क्रय मूल्य पर ही बेच देते हैं। जो दूध का क्रय मूल्य है ओरिजिनल, उसी पर हम लोग बेच देते हैं। यानी कि मिश्रण तो मिल्क प्लस वाटर का बनेगा, लेकिन हम उसको बेच कितने में देंगे, इंटू 10, क्योंकि 10 रुपीज क्या है, मिल्क का क्रय मूल्य है, मिल्क का सीपी है, तो इंटू 10 करके, यानी कि जो हमने मिश्रण बनाया उसको हमने दूध का जो रेट था उसी पर बेच दिया। लेकिन हमको क्या चाहिए, 20% का हमको तब भी लाभ होता है, यानी कि 20% का लाभ होता है 120/100, यानी कि 100 रुपए का सामान कितने में बेचा, 120 में बेचा। तो यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, जो यानी कि जो हमने खरीदा था वो 10M प्लस वाटर, यानी कि 10M प्लस W में खरीदा था, और बेचा कितने में, इस रेट में हमने बेचा। यानी कि खरीदने का अनुपात अपॉन बेचने का अनुपात इक्वल, यहां पर भी क्या होगा, खरीदने का अनुपात यानी कि 100 बटे बेचने का अनुपात, ये इक्वल होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा यानी कि W/M, यानी कि जो, क्योंकि हमको वाटर और दूध का अनुपात निकालना है, वो आएगा 10/44 इक्वल टू 5/22, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है, वो प्रत्येक लाइन पर 8% मार्जिन छोड़ देता है। प्रत्येक लाइन पर कितना परसेंट, 8% मार्जिन छोड़ देता है। तो यानी कि उसकी इफिशियंसी क्या दे रखी है, इफिशियंसी तो दे रखी है वो 10 मिनट में 20 लाइनें, 10 इंटू 20 इंटू 8% मार्जिन छोड़ दिया। यानी कि 8% उसने वर्क नहीं किया, 8% तो गैप छोड़ता गया ना, हर लाइन में 8% हर लाइन में गैप छोड़ता गया। तो 10 इंटू 20 उसने वर्क किया, 8% तो गैप छोड़ दिया ना, तो वर्क कितना किया, 92%, यानी कि 92/100। गैप वर्क में काउंट नहीं होगा। ये उसकी इफिशियंसी आ गई। जो टोटल वर्क दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, टोटल वर्क दिया है वो हमको कराना 40 लाइनों वाले 23 पृष्ठ टाइप कराने, यानी कि 40 गुणे 23। लेकिन वो पहले की तुलना में 25% अधिक मार्जिन छोड़ता है, यानी कि पहले वो 8% मार्जिन अगर छोड़ रहा था तो अब 25% अधिक, 8 का जब हम लोग 25% निकालेंगे तो यानी कि 2% अधिक मार्जिन छोड़ेगा। यानी कि पहले 8 छोड़ रहा था तो 8 + 2, यानी कि अब मार्जिन कितना छोड़ेगा, 10%। तो वर्क कितना करेगा, 90%। 10% तो उसने गैप छोड़ दिया ना, तो 40 गुणे 23 इंटू 90/100, ये उसको क्या करना है, टोटल वर्क करना है। अब इफिशियंसी हमारे पास ये दे रखी है, टोटल वर्क में अगर हम इफिशियंसी का डिवाइड करा देंगे 10 इंटू 20 इंटू 92/100, तो हमारा आ जाएगा टाइम, कितने टाइम में वो कर लेगा, यानी कि 7 आवर 30 मिनट, यानी कि 7 आवर 30 मिनट में वो वर्क डन कर लेगा। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते। एक वस्तु 2500 रुपए नगद या फिर 520 रुपए नगद और 4 बराबर मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो मासिक किस्त ज्ञात करें। यानी कि या तो फिर हम उसको 2500 रुपए नगद में 2500 कैश में ले लें उस वस्तु को, या 520 रुपए उसको 520 कैश दे करके और 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में ले लें। तो अगर हमने उसको 520 कैश दे करके और 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में लिया, 520 नगद दे देते हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट में देने के लिए कितना बचा, 1980। 2500 में 520 माइनस कर देंगे तो आएगा 1980, जिसको हमको मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना है। उस पर हमको इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट की रेट जो दे रखी है वो 25% पर एनम दे रखी है, यानी कि 1 ईयर में कितना 25% देना है। 4 मंथ में उसको रिटर्न कर देते हैं ना, तो यानी कि हमको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4 मंथ का लगेगा। यानी कि 25% को अगर 4 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। क्यों डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 12 मंथ को अगर 4 इक्वल मंथ में डिवाइड करेंगे तो 12 को भी तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए 25% को भी हमने 3 से डिवाइड कर दिया।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 अपॉन का 300 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन का 12। यानी कि अगर हम 12 रुपए कहीं से लेते हैं, 1 रुपए उसको ब्याज यानी कि 13 रुपए देना पड़ेगा। अगर 1 लेते हैं तो 13/12, लेकिन हमने उससे वहां से लिए कितने 1980 यानी कि 13/12 इंटू 1980, यानी कि ब्याज सहित हमको उसको इतना रुपए देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। बट हम उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है, तो हम लोग इसको 25% को मंथली इंस्टॉलमेंट में निकालते हैं। 25% अपॉन का 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि 25 अपॉन का 1200 इक्वल टू 1/48। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर हम उसको 48 रुपीज एक महीने में देते हैं तो एक महीने में 48 रुपीज पर 1 रुपीज क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि 48, फिर अगले महीने कितना देंगे उसको 49, फिर नेक्स्ट मंथ कितना देंगे 50, फिर नेक्स्ट मंथ कितना देंगे 51। इतना 4 मंथ में हम लोग उसको 4 मंथ में टोटल देंगे। टोटल कितना देंगे ये, यानी कि उसकी 48 रुपीज क्या बनी, मंथली किस्त बनी। लेकिन हमने इसको ब्याज में दिया 49, यानी कि 1 रुपए जोड़ दिया, और फिर अगले महीने 1 रुपए जोड़ दिया, अगले महीने और 1 रुपए जोड़ दिया, यानी कि हमने ये इंटरेस्ट के रुपीज जोड़ेंगे। जो उसकी मंथली किस्त थी वो कितनी थी 48 ही रुपीज थी। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 198 रुपीज टोटल आ जाएगा। यानी कि 198 रुपीज को अगर हम उसको वो करें तो इतने 198 रुपीज को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 इक्वल में तो इतनी की किस्तें आएंगी। बट हमको कितने रुपए की किस्त बनवानी है 1980 इंटू 13/12 की। तो 198 इक्वल टू 13/12 इंटू का 1980। तो 1 इक्वल टू, यानी कि क्या कहते हैं, हमको वैल्यू निकालनी 1 की। तो 1 इक्वल टू 1 मंथ की किस्त की 1 इक्वल टू 13/12। इससे इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा इंटू का 10 इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 520, यानी कि इसका ऑप्शन ए राइट है। ये थे हमारे मैथ के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आप अपने सजेशंस हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और हाँ, पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, आप ज्वाइन करें और आने वाले सारे पेपर्स की इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। थैंक यू।